Hi everyone, I am Dhey Kaushik Rawal, a student of second year MBBS and don't judge my room, don't look here and there. सीधा मुद्दे की बात करते हैं बिना किसी बकवास के, ओके? एंड बिफोर यू वांट टू व्यू फर्दर क्वालिफिकेशंस बता देता हूँ अपनी, ओके? फर्स्ट ईयर मेरा ख़त्म हो चुका है, अभी जस्ट रिसेंटली रिजल्ट आया है, सो ये है मेरा फुल ईयर का रिजल्ट, मतलब सब कुछ. यू कैन पॉज द वीडियो एंड वॉच वॉट आई स्कोर्ड इन ईच एग्जामिनेशन. एंड अगर प्रूफ चाहिए तो उसके लिए भी ये खुला है. यू कैन सी इट इज़ नियरली अबाउट 81 इन टोटल, ओके? सो या 2 सब्जेक्ट के अंदर डिस्टिंक्शन है और 1 सब्जेक्ट के अंदर नहीं हो पाया, थोड़ा रह गया, ओके? हाँ, तो क्वालिफाइड हूँ कि मैं कुछ बता सकता हूँ. सो द रीज़न फॉर मी मेकिंग दिस वीडियो इज़ लाइक बहुत सारे जूनियर्स अभी आए हैं मेरे कॉलेज के अंदर और सब लोग अपनी तरह से पूछ रहे हैं और मैं जब किसी को कुछ बता रहा हूँ तो आई एम फॉरगेटिंग व्हाट टू टेल एंड व्हाट नॉट टू टेल, ओके? सो इट्स बेटर दैट आई मेक अ स्मॉल वीडियो. स्मॉल तो होगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि स्मॉल होगा, लंबा ही चलेगा. सो दीज आर द टॉपिक्स विच आई एम कवरिंग. आई हैव जॉटेड डाउन एंड बोल देता हूँ कि तुम्हारे इंटरेस्ट का ना हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, 1 मिनट के अंदर ही तुम चले जाओ किसी और वीडियो पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस यू द सब्जेक्ट्स. सब सब्जेक्ट्स के अंदर सब डिविजन्स क्या क्या है वो, हर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स अवेलेबल है और कौन सी तुम्हें लेनी चाहिए. मैंने ली थी, मेरी चॉइस, ओके? वीडियो रिसोर्सेज फॉर ईच सब्जेक्ट, मैरो या प्रेपरेटर लेना है या नहीं, ओके? यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में कितनी एग्जाम होगी, किस एग्जाम के कितने मार्क्स होंगे और किस एग्जाम का कितना वेटेज होगा, ओके? और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के अंदर जो थियोरी पेपर लिखना होता है उसमें कैसे स्कोर किया जाए ज़्यादा, फिर कॉलेज के क्लासेस में कैसे उसके अंदर से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर ले, क्या करना है कॉलेज के अंदर, ओके? और अटेंडेंस का क्या इशू होता है, MCQs फॉर PG. आई थिंक ये तो मेरे लिए ही हुआ, तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आया, बट इतना मैं कवर करने की ट्राई करूँगा. सो लेट स्टार्ट, ओके? ये सब कुछ छोड़ दो साइड पर. सो व्हाट हैपन्स लाइक, अभी आपने नीट क्लियर किया है, यू हैव जस्ट एंटर्ड इनटू मेडिकल कॉलेज, ओके? मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि कैसे हुआ एंटर्ड इनटू मेडिकल कॉलेज. पहले तो तुम खुद को इन्फीरियर फील करोगे कि भाई मेरे से ज़्यादा मार्क्स वाले लोग बैठे हैं इस कॉलेज के अंदर, ओके? हमारे कॉलेज के अंदर मैक्सिमम मार्क्स वॉज 615, ओके? एंड आई वॉज द लास्ट पर्सन टू एंटर इन GQ. सो मुझे तो भाई शौक लगता था कि भाई मैं लास्ट हूँ, अभी मैं लास्ट हूँ, ओके? बट हाँ, तो ये फील मत करना, आफ्टर नीट यू ऑल आर इक्वल. कोई भी अलग नहीं हो तुम लोग, तुम सब के सब सेम लेवल पर हो. अभी एम्स में जो बैठा है वो भी सेम लेवल पर है, जो प्राइवेट कॉलेज में है, MQ में है, जो NRI कोटा पर बैठा है, सब के सब इक्वल लेवल पर है. किसी को कुछ नहीं आता है MBBS का. सो ऑल आर इक्वल, ओके? यू आर एट द फर्स्ट स्टेप, ऑल आर इक्वल. पहली बात तो ये दिमाग में फिट कर देना कि तुमसे ऊपर कोई नहीं है, तुमसे नीचे भी कोई नहीं है. अगर तुम ऊपर हो तो तुमसे नीचे भी कोई नहीं है, सब इक्वल हो. तुम्हें कुछ नहीं आता है MBBS का, ठीक है? हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारा कोई इंटर्न ब्रदर या फिर कोई रिसेंटली पास्ड आउट डॉक्टर है तुम्हारा, सो ही माइट शेयर यू अ बिट ऑफ नॉलेज, बट you are not that knowledgeable so that you feel that that person is inferior to you, okay? ये मत सोचना, ओके? पहला पॉइंट तो ये हो गया. दूसरी बात कि सबसे पहले तुम अपना कॉलेज देख लो अच्छे से, कॉलेज में क्या है क्या नहीं है, कॉलेज का कल्चर कैसा है, थोड़ा ऑब्जर्व करो, ओके? एंड वन एडवाइस आई वुड गिव, डोंट बी इन टू अ ट्रैप लाइक मैं दोस्त बना लेता हूँ, मैं अपना सर्कल बना लेता हूँ. पीपल यूजुअली आई हैव ऑब्जर्व दैट दे मेक अ बिग सर्कल्स एंड दे आर देन स्टक इन दैट सर्कल्स एंड दैट सर्कल स्टेज ऑन फॉर 5 years स्ट्रेट. लाइक 5 साल तक तुम उस सर्कल के अंदर हो जो कि तुमको ड्रेन कर रहा है और यू कैनॉट इवन एग्जिट. ऐसा सिचुएशंस बन जाएगा आगे तुमको. अभी पहले ऐसा लगेगा कि क्या बोल रहा है ये, ठीक है? दोस्त तो बनाना पड़ता है, बट पहले थोड़ा रुक जाओ, 2-3 वीक रुक जाओ, 1 महीना 2 महीना जाओ, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कौन कहाँ से है, कैसा है, क्या करता है, ओके? किसके क्या गोल्स है, ठीक है? वरना यू कैन डेविएट फ्रॉम योर गोल, जो गोल लेके तुम आए हो इस कॉलेज के अंदर, ओके? सो जो भी कॉलेज है तुम्हारा, डन. ये दूसरा बात हो गया. और सबसे पहला काम क्या करना है कि तुम लोगों को विजिट में ले जाएंगे, तुम्हारा पहले दिखाएंगे कि ये वाला डिपार्टमेंट है, ये एनाटॉमी. यू नो इट वेरी वेल, 3 सब्जेक्ट्स है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. तो तुमको इसके डिपार्टमेंट्स दिखाएंगे. शायद से पहले 2-3 दिन में तो डिसेक्शन हॉल नहीं ले जाएंगे एनाटॉमी के, फिर धीरे धीरे ले जाएंगे तुम लोगों को और सब कुछ समझाएंगे. सबसे पहला काम करना है, डिपार्टमेंट के बाहर सारे प्रोफेसर्स का नाम उनका डेजिग्नेशन के साथ लिखा होता है, उसका फ़ोटो ले लो और सारे प्रोफेसर्स का नाम याद रखो, बिकॉज इट विल बेनिफिट यू. मतलब एंड रिस्पेक्ट ऑल प्रोफेसर्स हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज. लाइक तुम लोग जब आए भी नहीं थे इस दुनिया में तब से वो लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? 20-30 साल तुमसे सीनियर है वो लोग. सो वॉट एक्सपीरियंस दे हैव, वॉट वर्ल्ड दे हैव सीन, जस्ट रिस्पेक्ट दैट फैक्ट. वो पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, वो क्या करता है वो आता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, बट ही हैज़ स्टडीड एट हिज टाइम एंड दैट्स वाई ही इज़ अ प्रोफेसर और द HOD ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ओके? सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट. उसको रिस्पेक्ट देना है आपको, सबसे पहली बात है. रिस्पेक्ट दैट प्रोफेसर, ओनली देन द सब्जेक्ट विल रिस्पेक्ट यू. पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ. बहुत बार पहली बात बोल दिया. नो इश्यूज़, तो थोड़ा कूल रह जाती है, थोड़ा गुस्से में मत हो, ओके? एंड ये हो गया. फिर ओके,
3 सब्जेक्ट्स एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। आप लोग और एक गलती क्या करते हो कि बहुत सारे सीनियर्स से कांटेक्ट करने जाते हो अपने कॉलेज में, मैंने देखा है। डोंट डू दैट। काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे है मेरे सीनियर्स। ओके, कुछ सीनियर्स इतने ऑफ ट्रैक होते, डेविटेड होते, માંડ માંડ पास हुए होते। उनके पास आप अगर इन्फॉर्मेशन लेने जाओगे कुछ भी अपने कॉलेज का, सो दे विल मिसगाइड यू एंड दे विल टोटली डेवेस्टेट योर होल फर्स्ट ईयर। ओके, सो इट्स बेटर मत करना ऐसी गलती। पहले थोड़ा चिल करो, देखो आप खुद को सेटल करो अपने कॉलेज के अंदर। ओके, अगर आप लोकलाइट हो, अप डाउन करते हो अपने घर से कॉलेज, वेरी गुड। ओके, और अगर हॉस्टल में हो तो हॉस्टल में थोड़ा अडेप्ट करो। ओके, थोड़ा रहो। और होम सिकनेस अगर लग रही है तो भाई इतना मत करना। मैंने देखा है कुछ लोगों को, मेरे यहाँ पर बैचमेट्स थे कुछ, वो लोग आए विद इन अ वीक दे लेफ्ट। ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी यहीं की यहीं छोड़ के चले गए और उनको 6-7 महीने का रिफंड भी नहीं मिला। सो डोंट बी इन अ हरी। होम सिकनेस थोड़ा लगेगा, अगर लग सकता है तो एडाप्ट करना पड़ेगा भाई। तुम लोग 5 साल का ड्यूटी लेके आए हो, 5 साल ही है, और बीच बीच में तुम जा ही सकते हो घर। सो इट्स बेटर। पढ़ने के लिए तो हॉस्टल पर रहना ही पड़ेगा तुमको। ओके, सो डोंट बी दैट होम सिक। ओके, ये हो गया एक और बात जो मैंने नोटिस की थी फर्स्ट ईयर में। और क्या देखा था भाई, हाँ, अपने कलीग्स से सबके साथ अच्छे से बात करना, थोड़ी थोड़ी बात करना। ऐसा किसी के साथ एकदम डीप मत चले जाना कि नहीं भाई तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा भाई, ऐसा मत करना। ओके, एंड यस, बुक्स। सो मैं सबसे पहले आपको ऑप्शंस बता देता हूँ कौन से ऑप्शन है हर एक सब्जेक्ट के अंदर। सो 3 सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। अब इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर डिविजन्स है। जैसे कि एनाटॉमी ले लो, तो एनाटॉमी के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा जनरल एनाटॉमी। फिर काफ़ी कॉलेजेस में अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, हेड, नेक, फेस एंड न्यूरो एनाटॉमी। ओके, ये सारे के सारे डिविजन्स हो गए आपके एनाटॉमी के अंदर। अभी बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी भले एक सब्जेक्ट लगता है, बट उसके अंदर मेनली 3-4 मेटाबॉलिज्म है। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स यानी कि लिपिड्स, विटामिन एंड मिनरल्स, और मिसेलेनियस अदर थोड़े थोड़े टॉपिक्स, और जेनेटिक्स। इतने 5 में डिवाइडेड है पूरा बायोकेमिस्ट्री। और फिजियोलॉजी में पूरा सिस्टम वाइज है। CNS है, CVS है, स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर मतलब सिस्टम है, फिर आपका GI सिस्टम है, रीनल सिस्टम है। ओके, और यही सब ऐसे सिस्टम्स में पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स में आपका, और जनरल फिजियोलॉजी, इन सब के अंदर आपका फिजियोलॉजी सब्जेक्ट डिवाइडेड है। लाइक सब डिविजन्स बोल रहा हूँ बस। ओके, सो ऐसा नहीं होगा कि सबके अलग अलग बुक्स आएगी। एनाटॉमी में सबकी अलग अलग बुक्स होगी, बट दीज आर ऑल्सो वन थिंग यार। एनाटॉमी के आप सब बुक्स को मिला लोगे, आपने देखा होगा BDC आई होप, तो उन सबको मिलाओगे तो इतना जड्डा हो ही जाएगा। और है भाई, सब डिविजन्स ही बोल सकते हो उसको एक सब्जेक्ट के, राइट। सो ये थे आपके सब डिविजन्स। अभी बुक्स की लिस्ट बताऊँ तो एनाटॉमी में 2 ऑथर मेनली मैंने देखे। आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, एक स्टैंडर्ड होता है ग्रेज एनाटॉमी, वो काले कलर की बुक। फिर एक होता है अपना इंडियन ऑथर्स, मेनली विश्राम सिंह एंड BDC यानी कि BD चौरसिया। सो ये आपके पास ऑप्शन है। साथ ही साथ इसमें और 2 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। इसके लिए भी बुक्स काफ़ी लोग, इंदरबीर सिंह और एक और है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, इंदरबीर सिंह और एक और है कोई ऑथर। ओके, ये 2 ऑथर्स होते हैं एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी के लिए। हिस्टोलॉजी के लिए एक और बुक आती थी, उसका नाम बालकृष्ण शेट्टी ऐसा कुछ नाम था वो हिस्टोलॉजी की मैनुअल का। ओके, सो ये चीज़ है भाई, IB सिंह बोलते हैं लोग। सो इतने ऑप्शन है आपके पास। वॉट आई चोज इन एनाटॉमी, सो BDC फॉर ऑल। अभी BDC, चलो मैंने बोल दिया BDC फॉर ऑल। लाइक मैंने एम्ब्रियोलॉजी के लिए कुछ नहीं खरीदा। ओके, हिस्टोलॉजी के लिए भी कुछ नहीं खरीदा, और BDC ऑल BDC। अभी BDC के अंदर वर्जन्स है, BDC का 8th, 9th, 10th, काफ़ी लोग तो 7th में भी पढ़ते हैं। तो अभी लेटेस्ट जो एडिशन आया है अभी 2025 के अंदर, वो है 10th एडिशन। तो शायद वो लोग नेक्स्ट ईयर 11th एडिशन लॉन्च कर देंगे, बट 10th एडिशन इज़ द लेटेस्ट वर्जन फॉर BDC। आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर 10th में बहुत तुमको लगेगा कि भाई फ्लो चार्ट्स बना के दिए हैं, डायग्राम्स अच्छे हैं, ये है वो है। इट्स टोटल वेस्ट, कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो सब कुछ लाल पीला येलो ग्रीन वही सब दिखेगा तुमको, वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है वो। इट्स बेटर यू गो विथ 8th और 9th एडिशन। ओके, 8th एडिशन इज़ द बेस्ट। मैंने 8th एडिशन से पढ़ा है, मेरे को बेस्ट वही लगा। मैंने सब देखी इसलिए बोल रहा हूँ 8th एडिशन इज़ बेस्ट। क्योंकि 8th एडिशन के अंदर क्या है, पैराग्राफ है। तुमको लगेगा भाई ये पैराग्राफ के फॉर्म में ये क्या बोल रहा है, बट पैराग्राफ के अंदर से जब आप लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ऐसे अंडरलाइन कर करके सेपरेट करोगे ना, तब आपको याद रहेगा कि भाई, और आपकी एबिलिटी डेवलप होगी कि क्या काम का है क्या नहीं काम का है, उसको सेग्रीगेट करने की। सो उसके लिए भाई 8th एडिशन इज़ बेस्ट, 10th एडिशन इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, एंड यस, हो गया ये एनाटॉमी क्लियर। नाउ बायोकेमिस्ट्री। अभी बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक होती है एकदम स्टैंडर्ड, जो कि भाई बायोकेमिस्ट्स जो होते हैं ना एकदम नोबेल प्राइज़ वाले, उन लोगों ने एक बुक बनाई होती है। ओके, उसमें मेनली एक आती है हार्पर आती है, और थोड़ी हार्पर एक है, हार्पर। ओके, लैंज करके एक कंपनी है, उसकी बुक आती है हार्पर।
हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री ऐसे करके उसका पर्पल कलर का कवर लेटेस्ट था। फिर आती है अपने इंडियन ऑथर्स, उसमें आती है DM वासुदेवन और एक होती है सत्यनारायण। ये है आपके पास ऑप्शंस। हार्पर देखना ही नहीं उसकी तरफ, जैसे ग्रेज में नहीं देखते थे हम लोगों के। और इंडियन ऑथर्स में सत्यनारायण है, जो कि मेरे कॉलेज में मैंने देखा है काफ़ी लोग सत्यनारायण प्रीफर करते थे। बट सत्यनारायण इज, इट विल लुक लाइक NCERT बट नकामी है भाई, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट्स बेटर DM वासुदेवन बेस्ट है। DM वासुदेवन में जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है, हाँ थोड़ा कचरा ज़्यादा दिया है, साइंटिस्ट के बारे में थोड़े एक्सपेरिमेंट्स ऐसे वैसे लिखा है। आप जैसे पढ़ोगे आपको पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, बट पहले पहले चैप्टर्स में आपको देख के ऐसा ही लगेगा कि ये क्या लिखा है, ये अच्छी बुक नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा है। बट बायोकेमिस्ट्री के लिए वासुदेवन ही लेनी है। और वासुदेवन भी कौन सी एडिशन अभी लेटेस्ट चल रही है, 10th एडिशन, वाइट कलर के कवर वाली नहीं लेनी है वो। 9th एडिशन ब्राउन कलर का, मरून कलर का कवर है, ये देख रहे हो, ये जो बेड है ना, ये वाला दिख रहा है, इस कलर के कवर में आएगी वो वाली बुक आपको लेनी है। ओके, बायोकेमिस्ट्री DM वासुदेवन इज़ द बेस्ट चॉइस। फिर आता है फिजियोलॉजी। अभी फिजियोलॉजी में स्टैंडर्ड बुक चलती है, काफ़ी लोग खरीदते हैं उसको शौक में। एक का नाम है गाइटन, एक का नाम है गैनोंग। ओके, ये 2 स्टैंडर्ड पे आती है, गाइटन एंड गैनोंग, अलग अलग बुक्स है, गाइटन और गैनोंग। दूसरा आता है इंडियन ऑथर्स। इंडियन ऑथर्स में एक है बुक जिसका नाम है, क्या बोलते हैं इसको, सेम्बुलिंगम, के सेम्बुलिंगम। ओके, इन लविंग मेमोरी ऑफ प्रेमा सेम्बुलिंगम, मेरे को याद है उसका ऑथर का नाम। ओके, एंड दूसरा एक और बुक आती है GK पाल, और एक और होती है AK जैन। ओके, सो इन सब के वर्जन्स भी बता दो। गाइटन के अंदर आपको और कन्फ्यूजन करने के लिए उन्होंने बनाया एक गाइटन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड गाइटन फॉर साउथ एशिया। साउथ एशिया का भी और उन लोगों ने किया है, जो फिजिकल कॉपी आती है वो अलग है, और डिजिटल रीप्रिंट जो होती है वो अलग होती है। तो इतना डिवीजन है गाइटन के अंदर। सो व्हाट यू हैव टू बाय, अगर आपको गाइटन लेनी है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, अगर आप गाइटन ले रहे हो, आपने ठान के रखा है, सो यू हैव टू टेक PDF ऑफ गाइटन साउथ ईस्ट एशिया एडिशन। और अगर बुक बाय करनी है तो भी वही बाय करनी है, गाइटन साउथ ईस्ट एशिया। वो फिजिकल कॉपी जो होती है गाइटन फॉर साउथ एशिया वो नहीं लेनी है। ओके, लिंक कर दूंगा जो भी है, ठीक है। गाइटन मत लेना, अभी माई पर्सनल सजेशन। सो व्हाट आई यूज्ड, AK-47, मैंने AK जैन का नाम रख दिया, AK-47। सच बोल रहा हूँ, AK-47 जैसी एकदम धड़ धड़ धड़, ईजी टू असेंबल एंड डायरेक्टली फायर। ओके, बिकॉज AK जैन के अंदर जितना कंटेंट है यू कैन मेमोराइज इट। पहला उसका एडवांटेज, यू कैन मेमोराइज इट परफेक्टली, एक रीड में ही मेमोराइज हो जाएगा। एक रीड करने में ही आपको इतना टाइम लग जाएगा। मेरे को याद है मैंने जब नया नया स्टार्ट किया था उस बुक को, सो आई टुक 25 मिनट्स टू रीड 1 साइड ऑफ पेज। एक पेज के 2 विभाग होते, पार्ट्स होते, तो एक साइड का पेज पढ़ने में मुझे 25 से 30 मिनट लगे थे। इवन उसका एक्नॉलेजमेंट पढ़ने में मैंने एक्चुअली हर एक बुक का एंड टू एंड, उसका जो पहला पिक्सल होता है जो कलर होता है, उधर से लेकर आखिर तक, ये जितने भी बुक्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ मैंने पढ़ी है, लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड, एक एक एग्जाम्पल, एक एक इमेज, जैसे NCERT पढ़ते ना डिट्टो वैसे। और AK जैन का तो मैंने 3 से 4 बार पढ़ी एकदम लाइन टू लाइन। और हाँ, तो यही बता रहा हूँ, AK जैन बहुत हार्ड लगेगी पहले, बट द बेस्ट बुक ऑफ ऑल द बुक्स अवेलेबल इज़ AK जैन। GK पाल काफ़ी लोगों को अट्रैक्टिव लगती है, काफ़ी लोग गाइटन लेते हैं, बट गाइटन इज़ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। इतनी जड्डी बुक आती है, यू कैन बैरली कंप्लीट। अगर आप गाइटन करोगे तो यू विल मिस आउट इन एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री। सो आई वोंट सजेस्ट। गाइटन के अंदर इतना नॉलेज है भी नहीं, कचरा भरा है उसके अंदर। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ड्रग्स दिए हैं उसके अंदर, एक्सपेरिमेंट्स है, उससे अंदर आपको बहुत सारी फैक्ट्स मिलती है, उसका भी सॉल्यूशन देता हूँ, बट इट्स टोटल वेस्ट। ओके, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इज गाइटन। मत करना गाइटन भाई, मैंने किया, मैंने 7 से 8 यूनिट गाइटन के अंदर से किए, बट इट वॉज टोटल वेस्ट। कुछ याद ही नहीं रह रहा है जो पेज पढ़ रहा था मैं। ओके, पूरा यूनिट अच्छे से पढ़ लिया। अब चलो, मैंने सोचा मुझे, मेरी इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं होगी कि एक बार में मुझे सब समझ में आ जाए। मैंने 3 से 4 बार रीड किया एक एक चैप्टर, बट स्टिल इट वाज ऑफ नो यूज़। आई कुड नॉट फ्रेम एनी आंसर्स आउट ऑफ दैट नॉलेज। हाँ, काफ़ी MCQs में कभी कभार मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स कुछ भी आते हैं तो मैं बोल देता था क्लास के अंदर, बट इट वॉज टोटल वेस्ट, नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, सो गाइटन डोंट टेक। दूसरा आता है कि चलो भाई गाइटन नहीं लेंगे तो इंडियन ऑथर्स में काफ़ी लोग, मोस्ट ऑफ 90% आपके कॉलेज में लेंगे पर्पल कलर की के सेम्बुलिंगम। डोंट डू इट, यू विल रिग्रेट। फिजियोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच इज़ कनेक्टेड टू पैथोलॉजी फॉर सेकंड ईयर। ओके, एंड इट इज़ फर्दर कनेक्टेड टू मेडिसिन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन MBBS। सो अगर फिजियोलॉजी नहीं आएगा तो पैथो नहीं आएगा, पैथो नहीं आएगा तो फार्मेक नहीं आएगा, फार्मेक मतलब दवाएं, दवाइयाँ नहीं आएगी तो यू विल नॉट नो मेडिसिन, और मेडिसिन सब्जेक्ट नहीं आएगा सो यू आर नॉट अ डॉक्टर। खत्म। सो बेस क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ व्हाट इट इज़ नॉर्मल। ओके, ये आँख ब्लिंक हो रही है तो क्यों हो रही है, ओके, और क्यों मेरे मुंह से थूक निकल रहा है बोल रहा हूँ तो,
क्यों ये मसल चल रहा है, ये सब कुछ समझ आएगा थ्रू फिजियोलॉजी. सो फिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और क्या है ये जो दिखा रहा हूँ, ये क्या है, इसके अंदर क्या है, दैट इज़ एनाटॉमी. ओके, और इन सब ये सब कैसे चल रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हाउ इज़ दिस ऑल बीइंग पावर्ड अप. ओके, जो इंजन का फ्यूल है वो कैसे एनर्जी बना रहा है, दैट इज़ ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री. ओके, सो तीनों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, हम कहाँ थे, फिजियोलॉजी. यस, सो बेस्ट इज़ एक एजेंट, डोंट बाय सेम्बुलिंगम. सेम्बुलिंगम के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है. इट इज़ जस्ट लाइक द न्यूज़ चैनल्स ऑफ इंडिया. कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी कचरा लिखा है. कचरा नहीं है, आई अग्री, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, यू कैन ईजिली रिवाइज, आप लोग आर्ग्यूमेंट्स दोगे, बट यू वोंट बिल्ड अप एनी नॉलेज. वो नॉलेज आपको याद भी नहीं रहेगा, ना ही आप उसको कहीं पर यूज़ कर पाओगे, ना ही MCQ सॉल्व होंगे आपसे उससे, ना ही आप जो आंसर्स लिखोगे जो वो कुछ अच्छे भी नहीं लगेंगे. जो आप लॉन्ग थियरी आंसर उसमें से नोट्स बना के लिखोगे, टोटल वेस्ट होगा आपको. यू विल रिग्रेट इट इन मेडिसिन. जब पढ़ोगे ना तब रिग्रेट होगा, भाई कुछ पढ़ लेना चाहिए था हमें अच्छे से. ओके, ना ही तुम मैरो और वो प्रेडिडेटर के जो वीडियोस देखोगे वो भी तुमको समझ नहीं आएंगे अगर तुमने सेम्बुलिंगम पढ़ी है. सो आई एम वार्निंग इट एज अ फ्रेंड, डोंट बाय की सेम्बुलिंगम. चाहे कितना भी लगे, फेल हो जाओ ना इंटरनल्स में चलेगा भाई, बट डोंट यूज सेम्बुलिंगम. पढ़ाई रह जाए तो, बट डोंट यूज सेम्बुलिंगम. ओके, डन. नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया. ओके, अभी क्या बात है भाई, दूसरा पॉइंट क्या था, बुक्स हो गया. मेरी चॉइसेस मैंने बता दी, AK जैन 9th एडिशन, ब्लू कवर में एक आएगी और पिंक कवर में एक आएगी. ये दो बुक्स आपको बाय करनी है. टोटल प्राइस इज 2200 फॉर द न्यू. ओके, DM वासुदेवन 1200-1500 में आ जाएगी, ब्राउन कवर, 9th एडिशन. ओके, एंड एनाटॉमी BDC 8th एडिशन ऑल. ओके, डोंट बाय फॉर एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, कोई बुक नहीं खरीदनी है उसके लिए. हो गया. फिर क्या है अभी, वीडियो रिसोर्सेज. हाँ, सो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई काफ़ी कॉलेजेस में एडवर्टाइजमेंट चलता है प्रेप लैडर मैरो का. सो दो ही है भाई, जान लो. इसमें ऑफलाइन ये क्यों है भाई, ये जो है वीडियो रिसोर्सेज, इसमें गेम का कंपटीशन है. सबसे पहला एक है मैरो, दूसरा प्रेपरेटर है, और ऑफलाइन रिसोर्सेज भी चलते हैं लाइक DAMS. वो बात की बात है. अभी आपको अट्रैक्ट दो ही चीज़ें कर रहे होंगे, मैरो एंड प्रेपरेटर. सो इज़ इट नेसेसरी नाउ? टेक्निकली नो, बट लॉजिकली यस. और कौन, प्रेपरेटर या मैरो? मैरो ने एक स्पेशली फर्स्ट ईयर कोर्स लॉन्च किया. प्रेपरेटर में भी आता है, बट मैरो ने अभी जो रिसेंटली लॉन्च किया है फर्स्ट ईयर कोर्स. आई एम नॉट प्रमोटिंग, ना ही कोई स्पॉन्सर है, बट मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ. सो आई एम जस्ट शोइंग यू, जस्ट अ सेकंड. मैंने खुद देखा इसलिए मैं शौक है भाई, आना चाहिए था, मेरे को भी करना चाहिए था. सो अभी उनका ऐप आप डाउनलोड कर लेना, बेस्ट डिसीजन होगा. पहले से ही बहुत सारी फ्री चीज़ें हैं उसके अंदर. सो आई एम शोइंग वाई आई एम टेलिंग कि मैरो अच्छी चीज़ है. अबे यार, अपडेटिंग मॉड्यूल, सॉरी फॉर द डिले. लाइक मैरो के अंदर क्या है, एनाटॉमी सब्जेक्ट अगर आप खोलोगे, सो इसके अंदर आपको डिसेक्शन वीडियोस मिल रहे हैं भाई. मैं दिखाता हूँ, रुको. ये देखो, लाइव कैडेवरिक डिसेक्शन इसके अंदर फ्री में है अभी मैरो के अंदर, जो कि हम लोग को भाई रेयरली कहीं पर देखने को मिलेगा. लोड हो रहा है, सो सॉरी. बट मैरो के अंदर ये देखो, there is a teacher named as Ashwini Kumar sir for anatomy. For biochemistry we have Dr. Rebecca James in Marrow and Krishna Kumar sir for physiology. प्रेप लेटर का मुझे आइडिया नहीं, बट मैंने मैरो का दिखा है, सो आई एम टेलिंग यू. सो ये 3 सर है. अश्विनी सर भाई लाइव डिसेक्शन करवा रहे हैं, लाइव डिसेक्शन. और रेबेका मैम इज़ वेरी नाइस फॉर बायोकेमिस्ट्री. एडवांटेज ऑफ मैरो वुड बी दैट यू वुड बी वेरी प्रिपेयर्ड कि भाई आगे जो आपको करना है, लाइक PG अगर आपको करना है, PG एंड INICET, ये 2 एग्जाम्स होती है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, नीट PG एंड INICET से एम्स इंस्टीट्यूशन में जाओगे, और नीट PG से गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट पोस्ट ग्रेजुएट के जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जाओगे. सो इफ़ यू वांट कि वही करना है भाई, सो आई वुड सजेस्ट बाय मैरो फर्स्ट ईयर कोर्स, ओनली फर्स्ट ईयर कोर्स. 8000 इज़ द कॉस्ट, स्प्लिट बिटवीन 2 ऑफ योर रूममेट्स, 4000. इसमें जो बायोकेमिस्ट्री है, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री रेबेका मैम से किया है और अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, सो आई फील और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नीट के सारे PYQ हो जाएंगे आपके कवर. साथ ही साथ बुक के अंदर जितना भी काम का कंटेंट है, ऑल कवर्ड, एवरीथिंग. उसके बाद अगर आप कोई वीडियो देख के अगर आप करोगे बुक पढ़ना, सो इट विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू. सो एनाटॉमी भी अच्छा है. मैंने एनाटॉमी वहाँ से नहीं किया, ना ही मैंने फिजियोलॉजी वहाँ से किया. मैंने बस बायोकेमिस्ट्री टेलीग्राम के ऊपर से किया था भाई मैंने. सो टेलीग्राम के ऊपर रेबेका मैम के जो वीडियोस थे वहाँ से मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट किया. एंड I was very good at biochemistry rather than my peers. I scored 85, 86 since the first internal in that. Okay,
सो भाई बायोकेमिस्ट्री तो भाई करना चाहिए रेवेका मैम से, मुझे तो अच्छा लगेगा। दूसरा एक और अल्टरनेट बायोकेमिस्ट्री में आता है जाम्बुलकर सर, जिनका सब कुछ कंटेंट अभी वो PW के अंदर है, बट उनका कंटेंट यूट्यूब के ऊपर फ्री है। बट वॉट आई सजेस्ट इज़ है, आप देख सकते हो, बट नहीं है भाई, मज़ा नहीं आएगा। उसके अंदर से आप बस यूनिवर्सिटी पास कर सकते हो, बट आपका कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा, ना ही कोई कंटिन्यूटी ऑफ टॉपिक्स आपको मिलेगी, और PYQs INICT ये सब आपसे सॉल्व नहीं होगा अगर आपने बस जाम्बुलकर सर किया है तो। बस जाम्बुलकर, उनका एक फिजिकल कॉपी भी आता है नोट्स का, जो काफ़ी लोग बाय कर रहे थे मेरे कॉलेज के अंदर, और उसी के अंदर से पढ़ रहे थे सब कुछ। बट भाई वेस्ट है भाई, मैं तो बोलूँगा यू विल वेस्ट वन सब्जेक्ट। एंड बायोकेमिस्ट्री के लगभग 19 क्वेश्चन आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, सो 19 में से यू कैन इमेजिन 19 4 आर 76, तो 76 मार्क्स आपके रिस्क पर है। टोटल इसके मार्क्स होते हैं 800 पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के, उसमें से 76 यानी कि लगभग 100 मार्क्स बायोकेमिस्ट्री के हैं। सो भाई क्यों वेस्ट करना है, पहले से अच्छे से पढ़ो। और बायोकेमिस्ट्री से पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स है, वो सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है बायोकेमिस्ट्री अगर आपको आता है तो। सो डोंट डू दैट, इफ़ यू कैन देन यू कैन बाय मैरो। सो हो गया भाई कि भाई मैरो प्रेपरेटर लेना है या नहीं, मैरो ले सकते हो अगर फाइनेंसिस है। सो आई वुड सजेस्ट बाय मैरो फर्स्ट ईयर कोर्स ओनली, ओके, एंड दैट टू स्प्लिट बिटवीन 2। ओके, उसका भी अगर आपको डाउट हो कि भाई स्प्लिट होता है, काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई लॉक हो जाएगा डिवाइस, ये ना वो, आपको जो एजेंट्स होंगे आपके कॉलेज में लोग डराएंगे, कुछ नहीं होता है लॉक। मैं भाई साथ वो लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई नहीं दोनों साथ में वीडियो देखोगे तो लॉक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ओके, यू कैन बस 2 डिवाइस में, 2 डिवाइस से ज़्यादा लॉगिन नहीं करना है, एक डिवाइस आपके दोस्त के और एक आपके अंदर। एंड एक और चीज़, हाँ, टैब बाय करना है या नहीं, काफ़ी लोग होते हैं कि भाई टैब फर्स्ट ईयर से ही चाहिए, अपने पेरेंट्स से जिद करते। भाई झूठ मत बोलो, ठीक है, टैब इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन फर्स्ट ईयर, नॉट एट ऑल। मैंने पूरा फर्स्ट ईयर फ़ोन के अंदर से सब कुछ देखा है, और बहुत हैवी अमाउंट में कंटेंट देखता था। एंड इट्स इन सेकंड ईयर, 2 महीने के बाद मैंने टैब लिया है। ओके, एंड दैट टू नॉट द लेटेस्ट वन। ओके, एकदम 2-3 वर्जन पीछे का लिया है। आई विल, वो सब बातें बाद में करेंगे, बट टैब नहीं चाहिए फर्स्ट ईयर के अंदर। स्टेथोस्कोप चाहिए क्या फर्स्ट ईयर के अंदर? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई ले नहीं जाएगा, और फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कुछ पता ही नहीं तो फिर स्टेथोस्कोप लेके करोगे क्या, बस लटका के घूमोगे? हाँ, इन एम्स इंस्टीट्यूशंस आई हैव सीन पीपल वेयरिंग सिंस फर्स्ट ईयर, बट इट्स ऑफ नो यूज, डोंट बाय। ग्लव्स का बॉक्स, डिसेक्शन किट एंड ग्लव्स, दैट्स रिक्वायर्ड। 5-6 लोगों के बीच में एक डिसेक्शन किट रखना। हमारे यहाँ पर तो ऐसा था, हम लोग रखते थे, जिसका भी जब भी टर्न आता है जिस टेबल पर, किट पास कर देना। और वैसे भी किट में से 2-3 चीज़ें ही चाहिए, एक स्कालपेल चाहिए आपको और सीजर्स चाहिए मेनली, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं उस किट के अंदर से। सो और ग्लव्स का पैकेट अच्छे से रखना, ग्लव्स वो जो होते हैं ना वाइट वाले, वो, हाँ, वो वाले जो ग्लव्स है वो आपको चाहिए होंगे। एंड ये हो गया, और क्या चाहिए होगा आपको? नथिंग भाई, बाकी तो कुछ नहीं है। बुक्स चाहिए बस, और नोटबुक्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। नोट्स की बात करते हो, ओके चलो, तो और कोई टॉपिक नहीं रहना। हाँ, नोट्स, मैरो प्रेप का हो गया टॉपिक। तो नोट्स की बात करें तो काफ़ी लोग करेंगे क्या, बायोकेमिस्ट्री के लिए जाम्बुलकर सर की नोट्स ले लेंगे। फिजियोलॉजी के अंदर वो लोग क्या करेंगे, 1-2-3 चैनल्स आती है, लाइक नाम भूल गया उसका, है 2-3 चैनल्स जो अपने नोट्स प्रोवाइड करती है, ओके, फिजियोलॉजी के लिए। और एक SMCI करके एक चीज़ आती है जो कि मैंने देखी है काफ़ी लोगों के हाथ में, SMCI, सत्या मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ था, पता नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सॉरी, ये एक SMCI पढ़ते थे ये लोग। फिर एनाटॉमी के अंदर वो लोग जौहरी के नोट्स जेरोक्स निकलवा के पढ़ते थे। ओके, सो ये नोट्स के ऑप्शन है आपके पास, जौहरी फॉर एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री में जाम्बुलकर सर के नोट्स है, और इसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर क्या नाम था यार उस चैनल का, भाई यार वीडियो लंबा हो रहा है, वो नहीं याद आएगा तो बताऊंगा बीच में, बट एक है चैनल, उसका मैं लिंक कर दूंगा, वो है, उसके नोट्स आते हैं जो कि मेरे इन कलीग्स ने जेरोक्स करा के उसमें से पढ़ते थे वो लोग। रेडीमेड मत लेना भाई। एनाटॉमी के लिए बात करो तो भाई जौहरी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। जौहरी सर के वीडियोस देखने हैं हाँ, बट बिल्कुल भी जौहरी के नोट्स यूज़ नहीं करने। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। आपको डायग्राम्स खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एक एक डायग्राम। सो एनाटॉमी का पूरा डिस्क्लोजर दे देता हूँ। सबसे पहले व्हाट आई डिड, एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, डॉक्टर आसिफ कुरैशी, ओके, सर्च कर लेना डॉक्टर आसिफ कुरैशी। उनके प्लेलिस्ट बने, BDC लाइन टू लाइन 8th एडिशन में से पढ़ाते हैं, लाइन टू लाइन, जनरल एनाटॉमी, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ऐसा नहीं कि आधे वीडियो स्किप, हर एक चैप्टर, रेडियोलॉजी ले लो आप, एम्ब्रियोलॉजी ले लो, सब कुछ पढ़ाते हैं हर चीज़ का। सो यू हैव टू वॉच हिज लेक्चर्स, ओके। और ऐसा नहीं कि कैसे करना है वो भी बता दूँ, देखो क्लास होगा, आपका शेड्यूल आ जाएगा कि भाई अपर लिम्ब चल रहा है तो पूरा शेड्यूल आपके एनाटॉमी डिपार्टमेंट के बाहर लगा होगा। सो आपको क्या करना है, देख लेना कि भाई कल कौन सा टॉपिक चलाने वाले, वो टॉपिक को आपको एक दिन पहले रात को उसका वीडियो आसिफ सर के जो चैनल है उसके ऊपर से देख लेना है पूरा।
ओके पूरा अच्छे से 1x में देखना, 1x या 1.2x वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल इन, एंड वो पूरा वीडियो देख लिया मतलब पूरी टेक्स्ट बुक आपने स्टार्ट टू एंड पढ़ ली। ओके पूरी की पूरी। और काफ़ी टॉपिक्स ऐसा होता है कि स्प्लिट होता है, लाइक एक चैप्टर है उसके टॉपिक्स स्प्लिट है, आज आधा है कल आधा है, ऐसा मत करना। पूरा कंटिन्यूटी में पहले से एंड तक पूरा चैप्टर का वीडियो देख लिया, एक वीडियो एक टाइम पर, हो गया। दूसरे दिन क्लास में जाओ, क्लास अटेंड करो, आगे की 4 बेंचेज में ही बैठना है, पीछे नहीं बैठना है, आगे बैठो, क्लास के अंदर अटेंटिव रहो, बोलो, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करो, और बीच में मत बोलो टीचर्स के, बट व्हेन टीचर आस्क रिपीट। गलत होगा तो कोई मार नहीं रहा है, ना ही तुम्हारी कोई इज्जत लूट रही है, यू हैव टू स्पीक। ओके एंड लेक्चर खत्म हुआ, लेक्चर के अंदर फुल फोकस करो। फिर अगर डीएच में ले जाए तो डीएच के अंदर आपको सब कुछ करना पड़ेगा, देखना है जो भी है वो करवाए देखो। और उसके बाद कम टू होम, जहाँ पर भी जाते हो हॉस्टल और होम, और उसके बाद रात को उस टॉपिक के नोट्स बनाओ। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, या फिर आपके पास आपके कॉलेज में क्या IMPs चल रहे हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो लिस्ट आपको सेग्रीगेट करनी, वो भी बताता हूँ उनको। बट वो जो IMPs है, जो भी टॉपिक उस चैप्टर का है IMP, उसके नोट्स आपको खुद हाथ से बनाने। वो कहाँ से बनाने, उसके लिए 2 चैनल है, एक तो है द चर्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर TCML, और दूसरा जौहरी। जौहरी का वीडियो देखना है इसके लिए, ही हैज़ अ गुड स्ट्रक्चर बट नॉट कंटेंट। स्ट्रक्चर उसने अच्छे से लिया है, सो उसका स्ट्रक्चर आपको देखना है भाई कैसे इस टॉपिक को मुझे फ्रेम करना है। लाइक फर्स्ट टॉपिक विच यू विल एनकाउंटर इज द ब्रेस्ट। ओके सो ब्रेस्ट के अंदर क्या है, ब्रेस्ट का एनाटॉमी सब कुछ, उसका स्ट्रोमा, उसका फाइब्रास्ट्रोमा, उसका सब कुछ वो है, और उसके बाद उसके लिम्फेटिक्स, ये 2 क्वेश्चन है, और उसके बाद उसका क्लिनिकल पूछा जाता है, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। ओके सो कोई भी टॉपिक होता है तो उसके अंदर एक ही चीज़ होती है कि भाई उसका लोकेशन क्या है, उसकी कोई बेसिक फीचर्स लाइक उसका अपीयरेंस, उसका वेट, और उसके बाद उसका कुछ भी मतलब स्पेशल फीचर्स होती है। ओके और उसके बाद होता है अल्टीमेटली ख़त्म, और क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी क्लिनिकल एनाटॉमी से ही पूछा जाएगा। सो क्लिनिकल एनाटॉमी आपको ध्यान से पढ़ना है, लाइन टू लाइन अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर से पढ़ो, और उसके अंदर ही आपको सब मतलब उसका सब कुछ आना चाहिए उसके अंदर का क्लिनिकल एनाटॉमी, क्योंकि उसमें से बहुत सारे MCQ बनेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर। साथ ही साथ जो भी वाइवा लेंगे आपका, वो भी उसके अंदर से ही बहुत सारा आ जाएगा, एंड इट विल मेक यू कॉन्फिडेंट। ओके सो क्लिनिकल्स आपको अपने नोट्स के अंदर रखना है। नोट्स कैसे बने उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपको हर एक टॉपिक का। सो ये आपको करना, ये आपका शेड्यूल रहना चाहिए फॉर एनाटॉमी। सेम फॉर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के लिए मैं क्या करता था, आसिफ सर के ही एक और गाइटन के वीडियोस होते थे, लाइन टू लाइन ही रीड्स गाइटन। जस्ट इमेजिन लाइन टू लाइन कोई गाइटन पढ़ा रहा है आपको। सो मैं वही करता हूँ भाई, गाइटन लाइन टू लाइन उसका वीडियो देख लिया सुबह को। ये मैं करता था कि भाई सुबह को वीडियो देखा, इन द मॉर्निंग लाइक 8 to 12 क्लासेस ख़त्म हुए, और उसके बाद मैं रात 4 o'clock, हमारा कॉलेज एस जैसे टाइम है 4 o'clock to 7 o'clock, एक जैन के अंदर से पढ़ लिया। सो 3 सोर्सेज, गाइटन भी हो गया, क्लास के अंदर से सर ने जितना भी सेग्रीगेट किया था, सर को क्या चाहिए उस टॉपिक के अंदर वो भी कंटेंट आ गया, प्लस एक जैन। सो यू कैन इमेजिन मैं कितना जल्दी अच्छे रिसोर्सेज से सब कुछ कवर कर पा रहा था। ओके एंड ये 4 से 7, और उसके बाद 7 से 10 में दूसरा सब्जेक्ट लेता था। सो आई वॉज इवन एबल टू कैच अप एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑल टुगेदर। ओके सो ये था मेरा फिजियोलॉजी के लिए अप्रोच, और बायोकेमिस्ट्री। सो एज आई सेड, रेबेका मैम के वीडियोस, वो वीडियो में मैं तो बायोकेमिस्ट्री तो क्या करता हूँ, पूरा का पूरा यूनिट 2-3 यूनिट पहले से अच्छे से पूरा वीडियोस, और हैंड टू हैंड जो भी वर्ड मैम के मुंह से निकला वो मेरे नोटबुक में मैंने लिखा हुआ है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि नोट्स मुझे बनाना नहीं आते हैं, ये है वो है। रेबेका मैम का जो भी वर्ड मुंह से निकला है ना, मीन्स इट्स अ क्वेश्चन, लिख दो, नोट्स बना दो ऐसे। ओके मैं बताऊंगा बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग अलग 3 सब्जेक्ट्स पे मैं वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा, बट दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी। भाई मैं जब आया था कुछ पता नहीं था मुझे, एकदम ऐसे ऐसे लथड़ी खा रहा था फर्स्ट ईयर में। सो किसी को कुछ तो हेल्प होगा, किसी को कुछ तो सीरियसनेस बनेगी, दैट्स द पर्पज ऑफ दिस वीडियो। ओके सो बायोकेमिस्ट्री में तो मैं 3-4 यूनिट पहले से एडवांस, टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ी मैंने। ओके मैंने ये वीडियो देखा पूरा, और क्लास में जब ख़त्म हो जाता था उसके बाद मैं जब भी फ्री टाइम मिले तब मैं वासुदेवन पढ़ता था, और वासुदेवन का बहुत सुपरफिशियल रीडिंग, बाकी कुछ नहीं। जो मैंने नोट्स बनाए थे रेबेका मैम से वही बेस्ट है, उसमें से ही मेरा थियरी भी निकल जाता है, और MCQs भी मैं आई वॉज एबल टू सॉल्व एवरीथिंग। ओके सो बायोकेमिस्ट्री में तो यही अप्रोच आई वुड सजेस्ट, इट वुड बी बेस्ट। यू विल लर्न एवरीथिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, एंड ऑल्सो यू एबल टू रेप्लिकेट इन योर एग्जाम्स एंड आंसर द कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs। ओके सॉल्व। फिर क्या आता है, एनाटॉमी के अंदर 2 बला और है, एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के लिए अपना एक भी क्लास मिस मत करना, जो आपका कॉलेज लेगी वो, उसके अंदर आपको क्या करना होगा, हिस्टोलॉजी। और हाँ एनाटॉमी में एक और बला है बोन्स। ओके बोन्स, और रेडियोलॉजी भी आता है बट बोन्स और है, फिर आगे जाके सॉफ्ट पार्ट्स आएगा,
हर एक ऑर्गन आपको दिखाएंगे। ओके, सो ये जो है दो चीज़ें मेनली है, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के लिए डॉक्टर अश्विनी कुमार सर के वीडियोज़ है, टेलीग्राम के ऊपर है एम्ब्रियोलॉजी के, बस वही करना है और कुछ नहीं करना है एम्ब्रियोलॉजी के लिए। और एक और चैनल है डॉक्टर रोज़ एम्ब्रियोलॉजी, यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनके भी वीडियोज़ बहुत अच्छे। सो मैंने ये दो सोर्सेज से एम्ब्रियोलॉजी के नोट्स मैंने हैंड टू हैंड बनाए थे सब कुछ। अश्विनी सर का मैरो का जो कंटेंट हम देखते हैं ना, उसमें क्या होता है एडवांटेज, स्ट्रक्चर्ड बहुत है। और अगर स्ट्रक्चर्ड आप अप्रोच करोगे तो फिर बहुत इजी रह जाता है। मतलब आपको बिल्डिंग का बेस आपके पास है, उसके ऊपर आप चाहे क्या बनाओ, स्काई स्क्रेपर बनाओ या फिर आप बंगलो बनाओ, इट्स अप टू यू, बट यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस जो है स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपको मैरो के वीडियोस में बहुत अच्छा मिल रहा है। सो वहीं से करना है, वुड प्रीफर एम्ब्रियोलॉजी। बुक बाय मत करना, बुक टोटली वेस्ट होगी, उसमें इतना सारा कचरा एक्स्ट्रा लिखा है, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड दैट बुक एंड इट वुड बी एट वेस्ट ऑफ योर मनी एंड टाइम। मेन तो टाइम भाई, मनी तो छोड़ो, टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि इतना सारा कंटेंट है फर्स्ट ईयर के अंदर, इट्स वेरी हार्ड टू डू ऑल एंड यू मस्ट डू ऑल। ओके, सो एम्ब्रियोलॉजी सेट। दूसरा हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का एक भी क्लास आपने मिस नहीं करना है। आप क्लास में जाओ तो क्या करना है वो बताता हूँ। सो बेसिकली आपको स्लाइड्स देंगे, ओके, वो स्लाइड्स आपको माइक्रोस्कोप में देखनी है। तो आपको क्या करना है, छुप के, अगर परमिट नहीं करते तो छुप के आपको क्या करना है, स्लाइड को अपने फ़ोन से बाहर से कैसे दिख रही है उसका फ़ोटो लेना है। माइक्रोस्कोप के नीचे 4x 10x 40x, 100x में तो नहीं दिखेगा, 4x 10x 40x, और बाहर से इन सब का आपको जो भी 2 से 3 स्लाइड दिखेगी आपको एक लेक्चर के अंदर, इतने ही स्लाइड्स देंगे वो लोग, इतना तो आप कर सकते हो। पर लेक्चर आपको ये काम करना है और एक कंबाइंड PDF एडोब स्कैन के अंदर आपको बना के रख देनी है हिस्टोलॉजी के लिए। और उसके पॉइंट्स भी आपको क्लास में पहले लिखवाएंगे, वो पॉइंट्स भी आप लिख लेना। वो क्या है कि आपका प्रोफेसर जो भी आपको पॉइंट्स दे रहा है, दोज आर द पॉइंट्स विच ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। सो वो पॉइंट्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। ओके, वो पॉइंट्स बस उनकी PPT में मिलेंगे। सो अपने किसी दोस्त को पीछे से बोल देना कि भाई PPT के फोटोज लेते जा, इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट, और मेक द नोट्स इन द क्लास इटसेल्फ फॉर हिस्टोलॉजी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हिस्टोलॉजी हैज़ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स लाइक कैसे, देखो आपको अब यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर बताना हो गया भाई, इतना ही था वो सब बातें। बट अब आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम्स कैसी होगी आपकी इस सब्जेक्ट के लिए। यूनिवर्सिटी पास करना अभी तो ज़रूरी है, ना ही आप कोई PG के एग्ज़ाम दे पाओगे इस ईयर। सो डोंट थिंक दैट मैं अभी से PG कर दूंगा, ये कर दूंगा। यू हैव स्टिल 4 years फॉर दैट। ओके, वो बाद में कर लेना, अभी फर्स्ट ईयर अच्छे से करो। सो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स कैसे होंगे, यू वुड हैव 2 इंटरनल्स, इंटरनल 1, इंटरनल 2, उसके बाद एक प्रीलिम्स होगा और उसके बाद फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। बीच बीच में काफ़ी कॉलेजेस के अंदर यूनिट एंड एग्जामिनेशंस ली जाती है, उसके मार्क्स वो लोग बोलते हैं कि इंटरनल में काउंट होते हैं। आई डोंट नो, हमारे यहाँ तो नहीं लिया था। ओके, सो इंटरनल 1, इसमें क्या होगा, 3 यूनिट तो आराम से आ ही जाएंगे डिपेंडिंग ऑन कितना सिलेबस कवर हुआ है। अगर अपर लिम आपके यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तो अपर लिम हो ही जाएगा। अगर आपको वेट नहीं करना है कि भाई ये लोग ख़त्म करेंगे नहीं करेंगे, ये लोग इतने पावरफुल होते हैं कि भाई एक वीक के अंदर पूरा 1 यूनिट खत्म कर सकते हैं वो लोग। ओके, सो यू हैव टू बी अवेयर, आपको एडवांस रहना पड़ेगा, इनफैक्ट बहुत एडवांस रहना पड़ेगा, तब जाके यू कैन कोप अप विथ द फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स। ओके, सो इंटरनल 1 में 3 यूनिट्स, इंटरनल 2 के अंदर 3 यूनिट्स। अभी हर एक एग्जामिनेशन के अंदर सपोज 100 मार्क के पेपर है, ये इंटरनल्स होगी ना, वो 100 मार्क्स ईच। उसके बाद प्रीलिम्स और यूनिवर्सिटी, ये थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर पेपर 1, पेपर 2 और प्रैक्टिकल्स सब में, सॉरी वापस समझाता हूँ। इंटरनल 1, इंटरनल 2, प्रीलिम्स, यूनिवर्सिटी। इंटरनल 1 के अंदर थियरी पेपर एंड प्रैक्टिकल। ओके, थियरी पेपर 100 मार्क्स, प्रैक्टिकल 100 मार्क्स। ओके, सेम फॉर इंटरनल 2 एंड प्रीलिम्स के अंदर 300 मार्क्स, पेपर 1, पेपर 2 एंड प्रैक्टिकल, ऑल फॉर 100 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स। सेम फॉर यूनिवर्सिटी। अभी आपका जो इंटरनल का थियरी है, सपोज कोई भी थियरी है, तो थियरी कैसे होगा, थियरी में आपको 10 मार्क या 20 मार्क, डिपेंड्स ऑन कॉलेज वाइज। हमारे यहाँ पर ऐसा था 10 मार्क का एम्ब्रियोलॉजी, 10 मार्क का हिस्टोलॉजी कंपलसरी। ओके, और बाकी सब कुछ थियरी। वैसे ही इंटरनल 2 के अंदर और प्रीलिम्स के अंदर, सब के अंदर। सो जस्ट इमेजिन कि भाई आपका जो थियरी है उसके अंदर 20% इज एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, एंड दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। लाइक बस एक छोटा सा गोला बना के अंदर थोड़ा सा पिंक और ब्लू कर देना है, कुछ भी पॉइंट्स लिख दोगे नीचे, वो लोग नहीं पढ़ेंगे मजाक करो, पढ़ते उसके ऊपर आपको बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। लाइक इतना बड़ा 5-6 पेज भर के आंसर लिखने पर आपको 5-6 मार्क्स मिलेंगे। उससे अच्छा है कि भाई आधा पेज लिखोगे ना, आधा पेज, सो उसमें आपको 4 मार्क फ्री में मिल रहे हैं। सो ऐसे 2 क्वेश्चन कर लोगे, सो इट्स बेटर, टाइम सेविंग, एंड यू कैन स्पेंड योर टाइम समवेयर एल्स ऑन द पेपर। सो हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि मत करो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एनाटॉमी। डन, ये आपका स्ट्रक्चर मैंने बताया, 1, इंटरनल 2, प्रीलिम्स एंड ये। फिर प्रैक्टिकल्स में क्या होगा एनाटॉमी के अंदर, सबसे पहले जैसे जैसे आगे जाओगे आएगा तो एक होगा, एक टेबल आपका बोन्स का होगा।
ओके, जैसे कि अपर लिम चल रहा है तो इधर कितने बोन्स है, बोन्स के ऊपर क्या अटैचमेंट्स, बोन आपको हाथ में दे देंगे, उसको आइडेंटिफाई करो, वो सब बाद में बताऊंगा कभी। बट एक होगा बोन्स का वाइवा, दूसरा होगा सॉफ्ट पार्ट्स का वाइवा, मसल्स का आपको दिखाएंगे भाई कैसा है, आइडेंटिफाई द मसल, ये सब आता है सॉफ्ट पार्ट के अंदर। तीसरा होगा रेडियोलॉजी, एक्सरेज और उसके ऊपर जज करेंगे। और नेक्स्ट होगा क्लिनिकल के चार्ट्स होंगे, मतलब क्लिनिकल कंडीशंस के चार्ट्स, और होगा एम्ब्रियोलॉजी के चार्ट्स। तो ये 5 चीज़ें होती है प्रैक्टिकल्स के अंदर। हर एक टेबल का अलग अलग मार्क्स होता है, तो अगर कोई टेबल के ऊपर वाइवा आपका अच्छा ना जाए, बाद में बताऊंगा, बट ना जाए तो घबराना नहीं है। ओके, एवरीथिंग इज इंडिविजुअल। प्रैक्टिकल के अंदर भी 5 सब्जेक्ट। ओके, ये तो एनाटॉमी का हो गया। अभी बायोकेम के अंदर भी ऐसा ही है, बायोकेम के अंदर भी इंटरनल 1 इंटरनल 2 प्रीलिम्स थियोरी, इंटरनल 1 के अंदर कुछ यूनिट्स होंगे, इंटरनल 2 के अंदर कुछ यूनिट्स होंगे, प्रीलिम्स के अंदर पेपर 1 के अंदर कुछ यूनिट्स, पेपर 2 के अंदर कुछ यूनिट्स, और प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स के अंदर आपको अपनी कॉलेज के हिसाब से देखना है। प्रैक्टिकल्स में क्या है, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में आपकी जो जर्नल है ना, आप कॉलेज की उसको फॉलो करो, क्योंकि उसके अंदर जो भी है बेस्ट कंटेंट है। प्रैक्टिकल्स के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं अभी सब कुछ बताऊंगा। इट्स ऑलरेडी 36 मिनट्स वीडियो। ओके, सो ये आपका स्ट्रक्चर है। इंटरनल्स के मार्क्स काउंट होते हैं आपके उसके अंदर जो फाइनल स्कोर बनता है। सो डोंट वेस्ट योर इंटरनल्स। इंटरनल्स क्यों बेनिफिशियल है कि भाई आप चेक में रहोगे, भाई ऐसा नहीं कि अभी तो 6 महीने बाकी है, 8 महीने बाकी है, ऐसा भ्रम में नहीं रहोगे। भाई अभी इंटरनल आ रही है, मेरे को 3 यूनिट अभी ख़त्म करने हैं तो करने हैं। ओके, सो आपको इंटरनल के पहले अपना सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा, और इंटरनल के मार्क्स आपको रखना है कि भाई यही मेरा यूनिवर्सिटी एग्जाम है, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली यू मस्ट रीड 3 to 4 आवर्स विथ फोकस, विदाउट एनी यूट्यूब इंस्टाग्राम। ओके, और लास्ट में तो आप देखना कि कितना आवर्स, आप खुद बताना मुझे कमेंट्स में कितना आवर्स बढ़ जाएगा आपका पढ़ने का। ओके, एंड एम आई मिसिंग एनीथिंग? कॉलेज क्लासेस, व्हाट टू डू, अटेंडेंस रखना भाई। मेरी कॉलेज के अंदर तो काफ़ी लोग हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं थी, स्टिल दे गॉट टू गिव द एग्ज़ाम। बट आई डोंट नो आपके कॉलेज में क्या सीन होगा, बट अटेंडेंस आई वुड सजेस्ट गो टू क्लासेस, क्योंकि MBBS के बाद आप कभी भी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेटर अटेंड द क्लासेस। नॉलेज तो मिल रहा है, आप प्री रीड करके क्लासेस के अंदर बैठोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप ऐसे ही ब्लैंक होकर चले जाओगे क्लासेस के अंदर तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, इट विल बी अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। सो इट्स बेटर थोड़ा प्री रीड कर लो पहले से। मैंने बोला एनाटॉमी में आसिफ सर के वीडियोस देख के मैं पूरा जाता था, मेरा वहीं पर रिवीजन हो जाता था उसका, और रात को वहीं पर उसका नोट्स बनाऊँ तो मेरे दिमाग में छप गया भाई, ख़त्म हो गया वो टॉपिक, फिर मैं कभी ना देखूँ तो भी मुझे याद है वो। सो ऐसे मैंने तो क्लासेस का बेनिफिट लिया है। आई अटेंडेड ईच एंड एवरी क्लास। मेरा अटेंडेंस 87% था। 87% क्यों? क्योंकि भाई घर मेरा दूर है, 600 किलोमीटर है मैं जहाँ से हूँ वहाँ से। सो आई हैव टू ट्रैवल अलॉट, सो आई टेक लॉन्ग लीव्स। ओके, उसके बाद और क्या लिखा है भाई, MCQs फॉर PG। MCQ कहाँ से करें? सो इफ़ यू आर बाइंग मैरो के अंदर MCQs है। दूसरा क्या है, यूट्यूब के ऊपर यू कैन सर्च मैरो नीट PG रिकॉल 2025, मैरो INICET रिकॉल, ऐसे करके आप सर्च करोगे तो मैरो के मैं प्रीफर करता हूँ, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन और सब कुछ अच्छा होता है। लाइक वो लोग लेट थोड़ा करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई कुछ, अरे यार रिकॉल का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता नहीं होगा ना, सो सॉरी। लाइक उसके PG के क्वेश्चंस आपको मैरो के वहीं पर यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप सर्च करना नीट PG रिकॉल, जो भी ईयर का आपको पेपर चाहिए बस आप सर्च करना। ओके, एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एंड यू कैन रिव्यू द क्वेश्चंस। ये आपका MCQ प्रैक्टिस। साथ ही साथ MCQ प्रैक्टिस के लिए कोई बुक अगर आपको लेनी हो तो अपने लाइब्रेरी में यार इशू कर लेना, कोई भी चलेगी। ओके, उसमें कौन सी एक बुक आती है वो मैं नीचे दिखा दूंगा, लिंक कर दूंगा, वो बुक अच्छी है, मैंने की थे प्रैक्टिस उसके अंदर से। और एक और चीज़ है, आई वुड सजेस्ट नेटर्स एटलास फॉर ह्यूमन एनाटॉमी, ये आप ले लेना, मतलब PDF रखना उसका, मैं दे दूंगा ड्राइव का लिंक नीचे। वो बुक है ना, अच्छी चीज़ है, यू कैन कंपेयर। DH में है ना दिखे काफ़ी बार आपको करने को नहीं मिलता है, और वेस्ट ना हो आपका DH। सो इट्स बेटर यू हैव डिसेक्शन वाली इमेजेस पूरा है नेटर से क्लास के अंदर, वो बुक के अंदर आप रखना, वो अच्छी चीज़ है, वो आपको समझ में आ जाएगा, देखोगे तुरंत यू विल रियलाइज। और बाकी जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं लाइक एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स, फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स, इन सब के लिए मैं अलग वीडियो प्लान कर दूंगा। दिस वॉज जस्ट अबाउट योर फर्स्ट ईयर। छुट्टियाँ लेना, ओके, पढ़ना, और यू हैव टू रीड डेली, हर रोज़ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और पेपर्स एनालाइज करना। यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, आप चीज़ क्या कर सकते हो, अपने लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरियन को बोलना कि भाई मुझे पुराने सारे ईयर्स के पेपर चाहिए फर्स्ट ईयर के इस सब्जेक्ट के। सो ही विल नॉट डिनाई, ही विल डायरेक्टली गिव अ फाइल। अगर आपके सीनियर्स से कॉन्टैक्ट हो जाते हैं तो उनके पास काफ़ी बार PDF होती है सबकी, सो वो डायरेक्टली लो, उसका जेरोक्स निकलाओ, खुद एक एक क्वेश्चन एनालाइज करो, सेपरेटली एक बुक बनाओ,
या फिर मार्क कर दो कि भाई ये चैप्टर CVS का है, ये क्वेश्चन CVS का है, ये क्वेश्चन CNS का है। ऐसे करके अपना इंटरनल वाइज अपना पूरा एनालिसिस बनाओ, सारे के सारे अपने प्रीवियस ईयर के पेपर के MCQ सॉल्व करो, वही आपके MCQ है, जंबल होके आएंगे आपके पेपर में, ओके। और कोई बाहर से वो लोग MCQ नहीं बनाने वाले। सो इट्स बेटर 5-10 साल के, जितने भी साल के आपके पास है, अगर इफ़ योर कॉलेज इज़ वेरी ओल्ड 30-40 ईयर्स, डोंट गो दैट बैक 10-12 ईयर्स। मेरी कॉलेज को तो 7 साल हुए, सो 7 ईयर्स के सारे पेपर्स मैंने एनालाइज किए थे एंड आई मेड माई ओन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। इट वॉन्ट बी बेनिफिशियल टू यू, स्टिल आई वुड शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। ये आपको काम खुद करना पड़ेगा, जेरोक्स निकलवा के एनालिसिस। सो आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगी कि भाई मुझे क्या पढ़ना है मेरी। और ऐसा मत सोचना कि भाई जो नहीं पूछा है पेपर्स के अंदर वो नहीं आ सकता है, सब कुछ आ सकता है भाई, सब कुछ। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 3 से 4 ऐसे बड़े बड़े, मतलब कैसा चेंजेस हुआ कि CNS जो ब्रेन का है उसके क्वेश्चंस रेयरली 2-3 क्वेश्चंस आते थे, बट इन अवर टाइम, मेरे टाइम के ऊपर 75% ऑफ द क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम CNS इन आवर पेपर। सो यू कैन इमेजिन कि भाई कुछ भी हो सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर, और यू हैव टू स्टडी नथिंग एल्स भाई। बाकी कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी डाउट हो, ओके, यू कैन कमेंट मी डायरेक्टली। I will give my email ID and Telegram ID. You can contact me anytime. Whatever help I can do, I will do. Okay. एंड भाई मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है, सो डोंट जज भाई। मेरा एक ही गोल है भाई, मैं बात करूँगा तुम्हारे साथ। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच द वीडियो, इफ़ यू डोंट वांट डोंट वॉच। दिस इज़ जस्ट अ पर्सनल ब्लॉग फॉर मी, ओके, कि मैं कैसे बोलता था उस टाइम पर, तो मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, बट इट माइट बेनिफिट यू एज वेल, ओके। और मुझे एडिटिंग नहीं आता है, सो मैं बिना किसी एडिटिंग के ही वीडियोस बनाऊंगा एंड इट वुड बी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ओनली बिकॉज आई रेयरली गेट चांसेस टू शूट वीडियोस इन हॉस्टल। सो येस, दैट्स द पॉइंट। और क्या है भाई, बस इन्जॉय करो। बाकी तो थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एंटरिंग MBBS। बाय द वे, MBBS में एंटर हो गए, बड़ी बात है, क्योंकि 24 लाख में से आप आए हो। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे इन कॉन्टैक्ट विद योर फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओनली योर फैमिली विल स्टे विथ यू। ये मैं कट कर दूंगा, सो सॉरी, टाटा, थैंक यू।